हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानने और सीखने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। तो समझ गए तो सीख गए। समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत आसानी से सीख जाइएगा। 50% क्वेश्चन सोल्यूशन होता है समझने के बाद ही। जो बंदा क्वेश्चन समझ गया वो 50% क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिया, उसके बाद और बना सॉल्व करके सोल्यूशन क्लियर कर लेता है। तो आइए जानते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। तो परसेंटेज आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि परसेंटेज के मतलब क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है और कैसे बनता है, कैसे सीखने के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा आप लोगों को परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं और आई बटन पर भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आप लोग देखिए, परसेंटेज जैसे हम लोग को कोई 50% दे दिया, कोई 50% दे दिया यहाँ पर, तो ये जो होता है परसेंटेज का ऐसा यूनिट होता है। जैसे कोई भी परसेंटेज का यूनिट होता है या कोई भी डिजिट का कोई भी वैल्यू का यूनिट होता है। तो जैसे मैं हम लोग का देखिए, इससे समझ में आएगा आसानी से। यहाँ पर 10 kg दे दिया, 10 kg। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग कर रहे हैं तो उसका हम लोग लिखते हैं ना kg, 10 kg। तो ये 10 का kg का ऐसा यूनिट हो गया। उसी तरह लिखते हैं हम लोग, कोई मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ऐसा यूनिट होता है, इसका लिखते हैं हम लोग। या 10 मीटर लिख सकते हैं हम लोग, या 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो सब ये ऐसा यूनिट होता है। उसी तरह परसेंटेज का भी ऐसा यूनिट सिंबल होता है परसेंटेज। ये परसेंटेज का मतलब होता है कि इतना में, जैसे में 1%, 1/100 हो गया, मतलब 100 में 1% तो इससे ही परसेंटेज का दौरा होता है। इसी तरह 50% को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं एक आप लोग को आसान एग्जाम्पल बताने वाले हैं। जैसे मेरे पापा मेरे को दिए 5 रुपया, पापा के पास है 5 रुपया, पापा के पास है, उसमें से 1 रुपया मेरे को दे दिए, 1 रुपया मेरे को दे दिए। तो उनके पास कितना हुआ, मतलब कि उनके पास तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो उनके पास 5 रुपया था, इसमें से एक हिस्सा मेरे को दे दिए। तो ये कितना परसेंटेज हुआ? ये 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। 5 20 जा 100 हो जाएगा, 21 जा 20%। उसमें से जितना उनके पास रुपया था उसमें से 20% मेरे को दे दिए। जाओ कुछ भी खा लो या कुछ भी कर लो। समझ गए दोस्तों? तो इसी तरह परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, निकाला जाता है। जैसे मैं आप लोगों को परसेंटेज को दे सकता है, कभी भी क्वेश्चन बहुत बार देता है, जनरली आप लोग बता रहे हैं तो हम बेसिक नॉलेज बता रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करते जाइएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी तरह का सोल्यूशन करने में आपको बहुत आसानी प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देता है 20%, 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, भिन्न में बदलिए। तो 20% को भिन्न में कैसे बदलिएगा? इसको 20 परसेंटेज के मतलब अभी बताया 100 होता है। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, डायरेक्ट 25 जब 100 होता है तो ऊपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, 1/5 इसका फ्रैक्शन हो गया, भिन्न में बदल गया ये। ओके, तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर भी आप लोग को और एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे ले लीजिए यहाँ पर 30% ले लिए, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा, उसका इसी तरह सोल्यूशन करना है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 30/100। तो इसको कटाइएगा, 0 से 0 कट गया, अब कोई कटने वाला नंबर है नहीं, 3/10 हो गया। क्या हो गया? 3/10 हो गया। ये भिन्न में बदल गया, परसेंटेज से भिन्न में बदल गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे सर आप तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड करना है, इसका परसेंटेज निकालना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हो। अगर आप फ्रैक्शन से दे देगा परसेंटेज में चेंज करने को तो क्या कीजिएगा? जैसे दे देगा 4/6, 5/7, 5/7, ऐसे कोई दे देगा आपको, क्या भिन्न दे देगा, इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिएगा? 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा। और परसेंटेज दिया रहेगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कोई फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको बोलेगा कि आप भिन्न परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो उसको 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा आसानी से। देखिए दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 50 बार में कट जाएगा,
ये 3 बार में कट जाएगा। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 5 हो जाए 200 हो जाएगा, 200/3% हो गया इसका वैल्यू। अब इसको भी चेंज करना होगा तो उसी तरह कर लेंगे 100 से मल्टीपल करके। अब तो ये कटने वाला है नहीं कोई नंबर, 100 से 5 से मल्टीपल करेंगे 500 हो जाएगा बाई 7% हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू, किसी तरह का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 5/4 को हम लोग इसको चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 24 जा कितना हो जाएगा 80%। 80% इसका परसेंटेज हो गया। आप लोग अब आसानी तरह से समझ चुके होंगे कैसे आएगा। हाँ दोस्तों, समझ में आया ना? अगर नहीं आया होगा तो और आपको और तरीका से बताने वाले हैं, बिल्कुल समझाकर मानेंगे आपको हम। हाँ दोस्तों, आइए देखिए कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन सीख लिया जाए। कुछ मेथड है उसके बारे में, एकदम जनरल मेथड है, जनरल तरीका से यूज करके बनाना है। लेकिन जो लोग सीख चुके होंगे दोस्तों वो रिवीजन कर सकते हैं अपना, और जो लोग नहीं सीखे वो सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 40 का कितना परसेंट 10 होगा, 40 का कितना परसेंट 10 होगा, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 10 पूछ रहा है ना, 40 का कितना परसेंट 10 होगा, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखना होगा, तो 40 का यहाँ रिस्पेक्ट में बता रहा है, 40 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बता रहा है, तो ये नीचे लिख देंगे 40। और क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है दोस्तों। 100 से मल्टीपल कर देंगे इसको, ये कट गया 4 बार में, ये कट जाएगा इससे 25 बार में, कितना परसेंट आ गया 25% आ गया। इसी तरह इसको निकालना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 40 का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 20। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे, कितना का निकालना है, जो नंबर दिया रहेगा 20 10 कुछ भी दिया रहेगा उसको लिख देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है देखना होगा, तो 40 का तो 40 से डिवाइड कर देंगे। और क्या निकालना है दोस्तों, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर 20 से 2 बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया, तो कितना आ गया 50% हो गया। कितना 50% इसका राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी में आ चुका है। अब आप लोग मत पूछिएगा कि आरआरबी में ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी का। और देखिए y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y होगा। इफ x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो देखिए यहाँ पर y का 80%, तो y का 80% यहाँ पर दिया हुआ है, तो y का मतलब मल्टीपल होता है, ऑफ मतलब मल्टीपल होता है। y मल्टीपल 80/100 इजकल टू x, क्या दिया है x, y का 80% x है, तो y मल्टीपल 80/100 इजकल टू x लिख दिए। अब इसका निकालना होगा, कट कर 0 0 कट गया, ये 2 बार में कट गया 4 से, ये 5 बार में कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। और इजकल टू x दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो कितना हो जाएगा 4y इजकल टू, ये इधर से मल्टीपल होगा तो 5x हो जाएगा, 5x। तो y/x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, y/x का वैल्यू, तो देखिए y का अपोजिट वैल्यू इधर वाला होगा और x का अपोजिट वैल्यू इधर वाला होगा, तो 5/4 हो जाएगा, 5/4। अब यही तो क्वेश्चन कह रहा है, तो x का कितना परसेंट y होगा, x का कितना परसेंट y होगा, तो यहाँ वैल्यू कितना आया है 5/4 आया है। तो अब यहाँ देखिए 5/4 आया है ना, इसको मल्टीपल कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, 4 से कट जाएगा कितना बार में 25 बार में, 25 जा कितना होता है 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो किसी संख्या का संख्या मालूम नहीं है, वो संख्या क्या है 1 है, वो संख्या का 20% है, 20% मतलब 20/100। और कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो 120 लिख देंगे और इसको कट कर देंगे 20 से, 5 बार में हो जाएगा। और ये ऊपर एक कुछ भी नहीं है, x तो x हो गया, और नीचे 5 जो है इससे मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 से 5 से, तो पहले 12 से ही 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 12 5 जा 60 होता है, तो 60 लिख दीजिए और 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 600 हो गया, x का वैल्यू 600 हो गया। तो संख्या क्या प्राप्त हुआ 600, तो कह रहे हो संख्या का 120% हो गया, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो उस संख्या का 600 का 120% क्या होगा 120/100
100 और 100 से कटा देंगे, 0 0 कट गया तो फिर क्या 6 बचा और 120 बचा। तो फिर इसी तरह इसको मल्टीपल करेंगे, 12 6 जाए कितना होता है 72 होता है, 1 0 है 1 0 यहाँ बैठा देंगे, 720 हो गया। 120% संख्या कितना हुआ 720 हो गया। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का ए परसेंट 49 है, ए का ए परसेंट कितना है 49 है। तो ए हो गया का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है ए परसेंट, ए बाई 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 से डिवाइड, ए बाई 100 इजकल टू 49, इजकल टू 49 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है ए मल्टीपल होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए मल्टीपल होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीपल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 49 में और 100 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा। और ए स्क्वायर इजकल टू 4900 हुआ तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4900 हो जाएगा। तो ये 49 का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और डबल जीरो है तो एक जीरो बाहर निकलेगा 70 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो गया 70, ए का वैल्यू ही दोस्तों पूछ रहा था, ए का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। अब आइए आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं परसेंटेज में कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड कर चुका है। देखिए क्या होगा 60 और 80 से कितना परसेंट कम है, 60 80 से कितना कम है नहीं पूछ रहा है दोस्तों, 60 80 से कितना परसेंट कम है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा 60 और 80 के बीच दोनों के बीच कितना का अंतर है ये निकाल लेना होगा। तो 60 और 80 के बीच कितना का अंतर है -20 का अंतर है। यहाँ माइनस और प्लस पर नहीं ध्यान देना है, जो बड़ा नंबर आएगा उसी में से घटाना है। तो 80 में 60 गया 20 हो गया। अब देखना है दोस्तों कि किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कह रहा है। और दोस्तों देखिए 80 से कितना परसेंट 60 80 से कितना परसेंट कम है, 80 से कह रहा है कितना परसेंट कम है। तो इसका 80 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको 80 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए उसको 100 से मल्टीपल कर देंगे। आइए कट करते हैं, 20 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में और इसे कटा देंगे 25 बार में। तो 25% इतना हो जाएगा 25%। 80 से कितना परसेंट कम है 25% कम है। आइए इसी पर देख लेते हैं। ये तो पूछा था कि 60 80 से कितना परसेंट कम है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 80 60 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो व्हाट परसेंट 80 मोर देन 60। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा दोस्तों कि देखिए 80 तो जो दिया है दोनों के बीच डिफरेंट देख लेंगे, दोनों के बीच कितना अंतर है तो 20 का है, दोनों के बीच डिफरेंट है 20 का। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहा है 60 से कर रहा है तो 60 ला देंगे डिवाइड में और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। 23 जा 60, 3 जा कट गया। अब 3 से 100 तो कट नहीं सकता है तो 100/3 लिख सकते हैं, 100/3 लिख सकते हैं। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 33, यहाँ पर लिख सकते हैं 33 1/3 लिख सकते हैं। मतलब इससे मल्टीपल करते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं। 33 3 जा 99 और 1 जोड़ देंगे 100/3% हो जाएगा। ये भी ऑप्शन देगा तो लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। हाँ दोस्तों देखिए आप लोग ये 4 टाइप्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें 4 टाइप्स का क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट प्रकार का है और सब में सब कॉन्सेप्ट अलग अलग सीखने को मिलेगा आप लोगों को। देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, चाय की प्राइस 16 रुपये से घटकर 12 रुपया हो गई, इसमें क्या कमी हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, क्या देखना है। तो पहले आप इसके दोनों के बीच का डिफरेंट निकाल लीजिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंट निकाल लीजिए। कितना रुपया घटा हुआ है तो 4 रुपया घटा है। कितना घटा है 16 से 12 रुपया हो गया, 4 रुपया घटा है। अब किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कह रहा है तो प्राइस इसका 16 रुपया से, किस में से है 16 रुपया से, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। पीछे बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन रहेगा वही वैल्यू नीचे लेते हैं डिनोमिनेटर्स में। तो 16 हो गया, 16 रुपया से घटकर हुआ तो 16 ले लेंगे और इसका परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16 है, ये 4 से कट जाएगा 25%। तो दोस्तों 25% इसका रुपीज कम किया गया था, लॉस हुआ था इसका, कम हुआ था प्राइस इसका, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गाँव की पॉपुलेशन 4000 से 6000 हो गई।
तो इसमें बताना है क्या कि राइज मतलब कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ। 4000 से 6000 हो गया जनसंख्या गांव का, तो वृद्धि तो हुआ है ना 4000 से, लेकिन कितना % वृद्धि हुआ है ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे कितना का अंतर है। 4000 और 6000 में अंतर 2000 का है, 2000 लोग बढ़े हैं, 2000 का अंतर है। और किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, तो 4000 से 6000 हो गया। किससे हुआ है, 4000 से 6000 हो गया। तो इसको 4000 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे, पता चले कितना % हुआ है। तो 3 0 से 3 0 काट देंगे, 2 बार में 1 कट गया, 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, यानी कि 50% लोगों की जनसंख्या का बढ़ोतरी हुई है इस गांव में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x y से 30% छोटा है, यदि x जो है y से 30% छोटा है तो y x से कितने % अधिक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या करना होगा, आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि कोई भी परसेंटेज में बेस 100 को लेते हैं। बेस किसको लेते हैं, 100 को लेते हैं। जैसे हम आप लोग से बोलेंगे कि 20% अधिक हो गया, किसी का मूल्य 20% अधिक हो गया तो 100 में 20 को ऐड कीजिएगा ना, तो 120 होगा, 120% हो गया। 20% अधिक हुआ तो 100 में 20 ऐड कीजिएगा तो 120% हो गया। अगर यही बोल देंगे कि 20% कम हो गया तो इसमें घटा दीजिएगा तो 80% हो जाएगा। इसी तरह इसका बेस लेना है 100। तो इसमें देखिए यदि x y से 30% छोटा है तो x और y दोनों यहाँ पर ले लेंगे, और x जो है बेस ले लेंगे 100, तो y 30% छोटा है, यानी कितना है 70 है, और 30% तो 70% आ जाएगा, 30 घटाएंगे तो 70% के मतलब क्या हो गया दोस्तों, 70% हो गया, तो परसेंट के मतलब 70/100, तो यहाँ 70/100 हो जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 10 जो था इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो कितना आ गया 10x = 7y हो गया। अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा तो पहले x/y कर देंगे, x/y कर देंगे तो x का वैल्यू इधर वाला हो जाता है, y का वैल्यू इधर वाला हो जाता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया और y का वैल्यू 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो निकालना है किससे कितना % अधिक है, कितना % अधिक है, तो दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे कितना का अंतर है, तो 10 और 7 के दोनों के बीच का 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब क्या निकालना होगा कि देखेंगे यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, तो y x से कितना % अधिक है, y x से कितना % अधिक है, तो x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो x किस में x का वैल्यू कितना दिया है 7 है, x का वैल्यू कितना है 7 है, तो दोनों के बीच अंतर है वो 3 लिख लेंगे, और जो रिस्पेक्ट में जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, x से कितना % अधिक है, तो x का वैल्यू कितना है 7 यहाँ दिया हुआ है 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल 100 से कर देंगे, मल्टीपल 100 से कर देंगे तो 3 से 100 से कोई यहाँ पर कटने वाला नंबर तो है नहीं, और 3 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 300 हो जाएगा बाई 7। इतना % जो है, इतना % x y से, तो y x से इतना % अधिक है, कितना 300/7% y x से अधिक है, 3/7% 100 अधिक हो जाएगा y x से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 18% जो है, यहाँ पर कमा लगा हुआ है, और किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो संख्या क्या है दोस्तों मालूम नहीं है, वो संख्या हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। वो संख्या का 18% मतलब 18/100 हो जाएगा, = 75 के 12% के बराबर है, तो यहाँ पर 75 लिख देंगे और उसका 12% 12/100 हो जाएगा, क्या बराबर है, बराबर कर दिए। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो संख्या क्या होगा पूछ रहा है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या हम लोग क्या माने हैं, संख्या x माने, x का वैल्यू निकल जाएगा तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। आइए वो संख्या देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन करने के बाद। तो यहाँ पर 100 और 100 जो नीचे नीचे है 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो अब क्या होगा 18 और इतना है, अब इसको कट करेंगे 6 से कट कर, 6 से कट करेंगे, 6 2 12 हो गया, और 6 3 18 हो गया, कट गया, और 3 से कट जाएगा 25 3 75 होता है। ओके, तो x का वैल्यू, इधर तो कोई नंबर नहीं बचा है, इधर भी कोई नहीं, सिर्फ 25 बचा है, तो x का 25 हो गया, 25%। तो संख्या क्या था 25 था। ओके,
आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो का सारा क्वेश्चन अच्छे से तरीके से समझ चुके होंगे। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें। अगर हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो न्यू स्टूडेंट होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।